की तारा देवी श्री दुर्गा मैया की आदि शक्ति भवानी की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परमखिलेश्वर ब्रह्म दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल असंख्य गुणगण निलय भक्तवान छाकल्प करो। भगवान राघवेंद्र सरकार की महती करुणा कृपा के फलस्वरूप हम सब परम मंडल में श्री रामचरितमानस रामायण जी की कथा श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए हैं। के आयोजक महोदय, यज्ञकर्ता एवं प्रथम दिवस के यजमान श्री गुप्ता जी, हमारे सेठ जी एवं क्षत्रिय समाज उपस्थित श्रद्धामयी माताएं बहनें, भक्तवृंद, संतवृंद, विप्रगण, आचार्यगण, संगीताचार्य बंधु, समस्त जनमानस, सभी को सादर जय श्री राम। हम सब बड़भागी हैं रामचरितमानस की पावन कथा और इतना सुंदर समय का भी बड़ा सुंदर समन्वय है, अद्भुत। शारदीय नवरात्र का प्रथम दिवस, नवरात्रि का एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक समय बहुत कीमती है। दो नवरात्रि गुप्त और दो नवरात्रि प्रकट। ये जो नवरात्रियां हैं चारों 9 चौक 36 दिन, 365 दिन में 36 दिन ये विशेष साधना के लिए ही होते हैं। इसमें जो कोई अपने इष्ट आराध्य के नाम का जप करता है, कथा को श्रवण करता है, भगवती की आराधना करता है, भगवान शिव की उपासना करता है, नाम जप करता है, यज्ञ करता है, यागादि करता है, दान करता है, साधन करता है, व्रत करता है, उसके अनंत गुना फल उसको प्राप्त होते हैं। तो हम सब बड़भागी हैं, रामचरितमानस का आश्रय लेने चल रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामायण जी की कथा लिखी 7 कांड में। कितने कांड में लिखी? बोलिए। 7 कांड। अच्छा, कई बार हम लोगों को भी एक प्रश्न उठता होगा कि 7 ही कांड में क्यों लिखा, 8 में लिखते अथवा 6 कांड में ही लिखते, एक आगे पीछे हो जाते। वो 7 कांड में लिख करके इस रामचरितमानस को क्या दर्शाते हैं? प्रारंभ में बाल कांड में गोस्वामी बाबा ने 7 मंत्र में ही मंगलाचरण किया। संस्कृत के 7 श्लोक लिखे। तो ये 7 श्लोक ही क्यों लिख रहे हैं? 6 लिख देते अथवा 8 लिख देते, 9 लिख देते। कुछ संतों का भाव हम लोग दर्शन करें। एक संत तो कहते हैं कि रामचरितमानस का प्रभाव वर्तमान में तो है ही है। गोस्वामी तुलसी बाबा का भाव था कि आगे चल करके इस रामचरितमानस का आधिपत्य सप्त समुद्रों पर होगा, सप्त सागरों तक होगा, सब जगह रामायण गाई जाएगी। रामचरितमानस की महिमा सारे संसार में प्रकट रूप से होगी। रामायण तो बहुतों ने लिखी, बहुतों ने बताई, किंतु 7 कांड में रामायण लिखी, इसका प्रभाव आज पूरी दुनिया में है, पूरे संसार में। अथवा सप्ताह के कितने वार होते हैं, कितने दिन होते हैं? बोले 7। तो गोस्वामी जी का भाव है कि भैया इस रामायण जी की कथा को तुम किसी भी दिन श्रवण कर लेना, इसमें कोई मनाही नहीं है।
कि सोमवार को ही प्रारंभ करो, मंगलवार को ही प्रारंभ करो, बुधवार को ही, गुरुवार को ही, शुक्रवार को ही, अथवा शनिचर को ही, रविवार को। नहीं नहीं, दीना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति से कथा को श्रवण किया जा सकता है ना। अथवा तीसरा भाव, तीसरा भाव संतों का है, संगीत के स्वर हैं कितने? 7। उन 7 स्वरों में किसी भी स्वर में रामचरितमानस को, रामायण जी को गाया सुना जा सकता है, किसी भी स्वर में उठा लो। मंगल भवन या मंगल हारी, तो किसी भी दिन किसी भी स्वर में गाया सुना जा सकता है रामचरितमानस को, इसलिए 7 कांड में लिखा। ऐसे तमाम भाव हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसी बाबा ने पाणी विनायक की संयुक्त वंदना की है रामचरितमानस में। बाल कांड से वंदना प्रकरण ही प्रारंभ होता है। मतलब क्या है? बाल्या अवस्था से यदि प्रणाम करने की प्रणाली बना लें हम जीवन में, तो जीवन अमंगल नहीं हो सकता, जीवन में मंगल ही होगा। आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रथा बना लें जीवन में, हम अवधारणा यह प्रकट कर लें आशीर्वाद प्राप्त करने की। जो कोई मिले, जहां मिले, उसको प्रणाम करें। और देखो, बाल्या अवस्था में यदि विनम्रता न आई जीवन में, बाल्या अवस्था विनम्रता में नहीं बनी, बाल्या अवस्था में हम सरल सहज न बन पाए, तो बन भी नहीं सकते। लोहा है ना, वो अग्नि में एकदम लाल हुआ, पकाया गया हो, एकदम लाल हुआ हो, तो उस समय उससे चाहे जो बनवा लो लोहे का,
लोहार कुछ भी बना देता है, कोई भी औजार बन जाएगा फटाफट। हसुआ बना लो, फावड़ा बना लो, खुरपा बना लो, खुरपी बन जाए, सब बन सकते हैं। चारा काटने वाला विनाश भी बन जाएगा। वो अकड़ में है, जब ठंडा जब पड़ गया तो नहीं बनेगा, कितने भी प्रयास कर दो नहीं बनेगा। अरे बनाने वाला खत्म हो जाएगा पर बनेगा नहीं। जीवन में विनम्रता आएगी बाल्यावस्था से। कुछ भी सीखना पढ़ना हो, कुछ भी करना हो तो बाल्यावस्था से लग जाए तो ज्यादा। बाल्यावस्था माने बाल काल, युवा अवस्था माने इस रामचरितमानस का अयोध्या कांड। तो अभी तो हम लोग बाल्यावस्था पर चल रहे हैं। वर्णानामर्थ संधानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाणी विनायक की संयुक्त वंदना कर रहे हैं। अच्छा, वाणी का काम क्या है? वाणी मतलब सरस्वती। सरस्वती देवी हमको वाणी प्रदान करती हैं, वाणी में सौंदर्य प्रदान करती हैं, विचारों में सौंदर्य प्रदान करती हैं। कुछ लिखना हो इसके लिए गणेश जी की कृपा, इन ज्यादा लिखना हो तो गणेश जी की कृपा हो, कुछ लिखना हो तो सरस्वती की कृपा हो, कुछ बोलना हो तो सरस्वती की कृपा होनी चाहिए, किंतु ज्यादा देर तक बोलना हो तो उसके लिए विवेक की आवश्यकता है, गणेश जी की कृपा होनी चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव है कि हमको लिखना है क्या? रामचरित्र, राम जी का चरित्र लिखना है। हमको गाना है क्या? राम कथा। किंतु राम कथा छोटी मोटी तो नहीं है। हरिचरित्र अद्भुत अपार है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, अनेकों। तो इतनी बड़ी कथा को लिखना है, इसलिए वाणी विनायक का आश्रय गोस्वामी जी ले रहे हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि जीवन में उच्च स्तर को प्राप्त करना है, अपनी विद्या को हमें दिन प्रतिदिन बढ़ाना है, तो सबसे पहले गणेश और सरस्वती की आराधना प्रारंभ करनी जीवन में, वाणी विनायक की आराधना हो। और एक बात, जीवन में कुछ भी करना हो तो प्रारंभ तो श्री गणेश होता है। गणेश का स्मरण नहीं किया तो सब विफल ही हो जाएगा, गड़बड़ ही हो जाएगा। ओ मेरे गौरी पुत्र गणेश जी, मेरे मन में पधारो। गौरी पुत्र गणेश जी, मेरे मन में पधारो। मंडप में पधारो, मन में पधारो प्रभु, मन में पधारो, हरि कृपन में पधारो, मन में पधारो प्रभु, आगे चले
गजानन महाराज की। और इस यज्ञ के कर्ता भी जो हैं वो हमारे श्री गजानन महाराज जी हैं। एक बार जरा उनके लिए भी जोरदार ताली आप लोग बताइए। श्री गणेश यज्ञ करता है और श्री गणेश की सर्वत्र पूजा है, सर्वत्र उनका मान है। देखो आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात हम बता दें। भगवान शिव जी के दो पुत्र हैं। ये भी भगवान शिव के दो पुत्र हैं। पहले पुत्र का नाम है स्वामी कार्तिकेय। शिव महापुराण में बड़ी सुंदर चर्चा आती है, अद्भुत वर्णन। 6 कृतिकाओं ने जिनका पालन किया और 6 मुख जिनको लग गए उनको खड़ानन कहा गया। विवाह उन्होंने नहीं किया इसलिए उनको कुमार कार्तिकेय भी कहते हैं, है ना? सही बात है। ये पुरुषार्थ के परिचायक हैं, कर्म के परिचायक हैं। कर्म के प्रति हम पुरुषार्थ के प्रति लालायित हों, कर्मनिष्ठ हम बने, इसके लिए हमें स्वामी कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। किंतु शिव जी के दूसरे पुत्र बुद्धि के प्रदाता। गणेश पूजन का मतलब है, गणेश पूजा करने का मतलब है कि जीवन बुद्धिमत्तापूर्ण हम जिए, अविवेक पूर्वक जीवन जी रहे और गणेश पूजा दिन भर कर रहे, मतलब नहीं है। कहने का तात्पर्य मेरे यहाँ यह है कि कर्म भी बुद्धिमत्तापूर्ण यदि हो रहा हो तो वह कर्म है, और नहीं तो फिर वह दुष्कर्म की श्रेणी में आ जाता है। मतलब गणेश की पूजा से हमको बुद्धि की प्राप्ति होती है, माने शिव जी के दोनों पुत्रों को पूजना आवश्यक है। अब भगवान गोस्वामी तुलसी बाबा हमको भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति शुद्धः स्वान्तः समीश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी मतलब दुर्गा जी, शंकर भगवान शिव जी, वंदे मतलब उनको हम प्रणाम करते हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, याभ्याम मतलब इनके बिना न पश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब देखना, हम नहीं देख सकते। हम क्या सिद्ध साधु संत भी अपने हृदय में स्थित परमात्मा को नहीं देख सकते। कब तक? जब तक उनके हृदय में श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा विश्वास न हो। और ये हैं कौन? भवानी शंकर। तो गोस्वामी तुलसी बाबा ने भवानी शंकर को श्रद्धा विश्वास का स्वरूप बताया है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, ये श्रद्धा विश्वास के रूप हैं, स्वरूप हैं। जिसके जीवन में श्रद्धा की कमी हो तो देवी पार्वती की उपासना करे, और जिसके जीवन में विश्वास की कमी हो तो विश्वनाथ की उपासना करे, भगवान शिव की आराधना करे, उसके जीवन में श्रद्धा और विश्वास चकाचक आ जाएगा। अरे आध्यात्मिक क्षेत्र की उन्नति की तो बातें ही छोड़ दीजिए, भौतिक संसार के लौकिक कार्य भी नहीं सिद्ध हो सकते जब तक श्रद्धा विश्वास जीवन में न हो। इसलिए श्रद्धा विश्वास होना जरूरी है। हम कोई वस्तु आपको दे रहे हैं, बेच रहे हैं, अथवा आपके यहाँ से खरीद रहे हैं, हमको श्रद्धा नहीं है आपके प्रति और विश्वास नहीं है आपसे, तो हम कैसे सौदेबाजी कैसे होगी, हमारी मार्केट कैसे होगी? नहीं बन सकती बात है। ये वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमासुतो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। मतलब क्या है? बोले भैया हम उन शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं जो गुरु के स्वरूप हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं। क्यों उनको गुरु क्यों मान रहे हो आप? बोले रामचरितमानस तो केवल हम लिखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले लेखक इसके
रचि महेश निज मानस राखा, पाई सो समय शिवा निज मानस राखा, महेश निज मानस राखा, पाई सो समय शिवा निज मानस राखा, अपने निज मन में इसको रच करके महाराज महेश ने रख रखा। और समय पा करके देवी शिवा, शिव कहते हैं भगवान शिव जी को, शिवा कहते हैं पार्वती उनकी पत्नी को। तो शिवासन हुआ था, कोई वस्तु का अधिकारी कोई व्यक्ति है और उस अधिकार को यदि हम भी प्राप्त करना चाहें, जैसे कोई संगीत का जान और हम चाहें कि उस व्यक्ति से उस संगीत हमको भी प्राप्त हो जाए, तो वह व्यक्ति हमारा गुरु है। हमने उससे सीखा, पढ़ा, अनुकरण किया, उसका अनुसरण किया, तो हमारा गुरु हो गए। बात समझ रहे हैं? रामचरितमानस के गुरु हैं भगवान शिव जी, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस ग्रंथ पर इमारत हासिल करना चाह रहे हैं। तो शिव जी के आशीर्वाद बिना संभव है? शिव जी का आशीर्वाद तो प्राप्त होना ही चाहिए। गुरु का आशीर्वाद बिना प्राप्त हुए कैसे बात बनेगी? तो गुरु को यहाँ प्रणाम कर रहे हैं, और प्रणाम करते हुए एक बात और बताए कि जिनके आश्रित होने से वक्रोपि चंद्रमा, वक्र किसे कहते हैं? टेढ़े व्यक्ति को, टेढ़ी वस्तु को वक्र कहते हैं। टेढ़ा चंद्रमा जिनके आश्रित होने से सर्वत्र वंदनीय होता है। अच्छा एक बात बताइए, आप कोई कितना भी कुटिल व्यक्ति, कितना भी टेढ़ा हो, उसको उठा करके अपने सर पे बैठा लो और आपको कोई प्रणाम करे, तो आपको यदि कोई प्रणाम कर रहा है, वह प्रणाम उस टेढ़े व्यक्ति को भी प्राप्त हो। ठीक यही स्थिति है कि जब कोई शिव जी को प्रणाम करता है तो उनकी जटाओं में लगी हुई गंगा जी को भी प्रणाम हो गया। जब कोई उनका दर्शन करने जाता है तो गंगा जी का भी दर्शन उसको हो जाता है। चंद्रमा को भी प्रणाम कर लेता है लगे हाथ, चंद्रमा का दर्शन भी उसे हो जाता। अलग अलग नहीं जाना पड़ता, वो एक ही जगह हो जाता है। अब किसी ने प्रश्न बनता है, पूछा भगवान शिव जी एक बात बताओ, सीधे सरल सज्जन विद्वान पढ़े लिखे के तो सब कोई प्रणाम करता, आदर करता, सम्मान करता है, अथवा जिसकी स्वार्थ सिद्धि हो रही उसको सब कोई प्रणाम करना चाहता, आदर करता है, किंतु इस चंद्रमा से आपका हमको समझते ना कोई स्वार्थ होगा और ना तो ये कोई सीधा सरल सज्जन विद्वान है कि जिससे आप इसको अपने सर पे कपार पर बैठा रखे हो। महाराज मतलब क्या है? भगवान शिव जी ने कहा कि भैया बात ऐसी है कि ये टेढ़ा भलाई है चंद्रमा, किंतु हमारे प्रभु श्री राम के नाम के पीछे पड़ गया है, हमारे प्रभु श्री कृष्ण के नाम के पीछे लग गया है। और जो हमारे प्रभु के नाम के पीछे चलता है ना, हमारे प्रभु के नाम के साथ में जो जुड़ जाता है, उसे हम साष्टांग 20 बार प्रणाम करते हैं, उसे हम सर पे बैठा लेते हैं। कितना भी कुटिल हो, कितना भी टेढ़ा हो,
कहने का तात्पर्य नहीं समझे। अरे टेढ़ा व्यक्ति सीधा हो जाता भगवान की शरण में आ जाए तो, टेढ़ा व्यक्ति भी सर्वत्र वंदनीय हो जाता है, उसके समस्त अवगुण जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं जब वह भगवत शरणागति को प्राप्त हो जाता है। टेढ़े को भी सीधा कर देते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। अब सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो, चौथा श्लोक। सीताराम के गुण ग्राम पुण्य आरण्य, पुण्य मतलब पुण्य, आरण्य मतलब जंगल, सीताराम भगवान के पुण्य रूपी जंगल में विहार करने वाले कौन? बोले महाराज कवीश्वर बाबा वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। वैसे आदि कवि एक को और कहा गया है, उनका नाम है ब्रह्मा जी, भागवत में उनको भी कवि कहा जाता है। कपीश्वर, कपीश्वर किसे कहा गया है? कपीश्वर कहा गया हनुमान जी। तो कवीश्वर और कपीश्वर वाल्मीकि जी और हनुमान जी भगवान सीतारामचंद्र जी के पुण्य रूपी आरण्य में विहार करने वाले हैं। किसी जंगल में आपको घूमना हो, बहुत बड़ा जंगल हो, उसमें घूमना हो, विहार करना हो तो क्या करें? बोले वहां के जो निवासी उस जंगल में जो विहार किए हों उनके साथ में लग जाओ और फटाफट आपको पूरे जंगल में घुमा देंगे और सुरक्षित घुमा करके बाहर ले आएंगे। अकेले तो घूमना मुश्किल हो जाएगा, बड़े बड़े हिंसक जानवर पशु पक्षी आपको खा जाएंगे, क्षति पहुंचा सकते हैं। तो सीताराम भगवान के पुण्य आरण्य में विहार करना है, माने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को राम कथा गाना है। और आज के पहले, इनके पहले राम कथा जिन्होंने गाया है, जो गा करके इमारत को हासिल किए हैं, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। बात इतनी है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता न तो हम राम बल्लभा। अब भगवती सीता को प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी तुलसी बाबा, और प्रणाम करते समय क्या कह रहे हैं? उद्भव स्थिति संहार कारिणी, उद्भव करने वाली, सभी को प्रकट करने वाली, उपजाने वाली, स्थिति मतलब पालन करने वाली, और संहार कारिणी का अर्थ है संहार करने वाली, समाप्त करने वाली। ये केवल भगवान ही नहीं करते। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का पहला मंत्र सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वहां इस मंत्र की व्याख्या भी ऐसे ही है जो व्याख्या यहाँ पर होगी। सीता जी की वंदना, उद्भव संहार कारिणी, तो वहां क्या बताया कि महाराज सच्चिदानंद भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं। आदि हेतवे कह करके आगे का भी संकेत कर दिया। केवल विश्व की उत्पत्ति ही नहीं करते भगवान, आदि हेतवे उसका पालन करते हैं और समय आने पर संहरण करते हैं, संहार करते हैं। तो यहाँ भी यह बतला रहे गोस्वामी तुलसी बाबा की भगवती सीता, भगवती आदि शक्ति जगत जननी संसार को सृष्टि करती हैं, पालन करती हैं और समय आने पर संहार करती हैं संसार का। तो बोले क्या उद्भव करने वाली सीता को आप प्रणाम कर रहे हो? बोले नहीं। बोले क्या आप स्थिति करने वाली, पालन करने वाली सीता को प्रणाम कर रहे हो? बोले नहीं।
तो बोले संहार करने वाली सीता को प्रणाम कर रहे हो क्या? बोले नहीं। क्लेश हारिणी, क्लेश हारिणी माने सारे संसार के क्लेश को हरण करने वाली, क्या क्लेश हरण करने वाली सीता को प्रणाम कर रहे हो? बोले नहीं। सर्वश्रेष्ठ करीब, सभी प्रकार का श्रेय आशीर्वाद प्रदान करने वाली सीता को क्या आप प्रणाम कर रहे हो? बोले नहीं। सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम, अभी तक कह रहे न तो हम नहीं प्रणाम कर रहे हैं, तब किसे प्रणाम कर रहे हो? बोले राम वल्लभाम, वे राम की वल्लभा हैं, इसलिए हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। मानिए सबई राम के नाते, 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 संतों का भाव है। वैसे तो यहाँ शुद्ध भाव यह है कि उद्भव स्थिति संहार करने वाली, क्लेश को हरण करने वाली और सर्व प्रकार का श्रेय प्रदान करने वाली सीता को हम प्रणाम कर रहे हैं। शुद्ध भाव यह है। कुछ संतों का भाव यहाँ जो मैंने प्रथम सुनाया यह है। ऐसे दो भाव। अब जन्माया यशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादि मृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रमः। जिनकी माया के वशीभूत हो करके विश्वमखिलम, सारा विश्व ब्रह्मांड ही नहीं अपितु ब्रह्मादि देवासुरा, बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता, इंद्रादिक देवता भी सर्प को रस्सी और रस्सी को सर्प समझ लेते हैं। यह सत्वादि मृषयो भाति सकलम, मृषयो का मतलब झूठा, रज्जो यथा भ्रमः, रज्जो मतलब रज्जु मतलब रस्सी, यत्पादलोकमेकमेवहि भवान्धोधिस्थिरसावताम्, और जिनके आश्रित होने पर महाराज हो जाने से बड़े बड़े अम्बु को, बड़े बड़े समुद्र को लोग बड़े सहजता से पार कर जाते हैं। वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिं। ऐसे भगवान जगदीश श्री राम को हम प्रणाम करते हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा अब सप्तम श्लोक में नाना पुराण दिग्मागम सम्मतम यद, इस रामायण में कह रहे हैं, रामचरितमानस में नाना पुराण हैं। वैसे पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, ये सब इसमें सम्मिलित हैं। आपके पास में 18 पुराण सुनने का, पढ़ने का समय ना हो, 4 वेद पढ़ने सुनने का समय ना हो, 6 शास्त्र पढ़ने सुनने का समय ना हो, तो क्या करो? अकेले रामचरितमानस को ही पढ़ सुन लो, आपको फल मिलेगा। और तो और कह रहे हैं महाराज, रामायणे निगृतम क्वचिदन्यतो, कुछ और भी जो है वह सब भी इसमें सम्मिलित है। स्वांतः सुखाय, अच्छा लिख क्यों रहे हो रामचरितमानस को? बोले महाराज अपने अंतःकरण को सुख प्रदान करने के लिए लिख रहे हैं। क्यों? अरे संसार का हित तो बाद में होगा, संसार का कल्याण तो बाद में होगा। हम राम कथा सुना रहे हैं, आप लोगों को सुख तो बाद में मिलेगा, पहला सुख तो हमको मिलता है।
पहली संतुष्टि तो हमारी होनी चाहिए। हम जान रहे हैं राम कथा हम कितनी अच्छी कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, कितनी अच्छी हमसे बन पा रही है। हमें संतुष्टि हो गई अगर, तो हमें लगता है कि आप लोगों को भी संतुष्टि होगी जरूर, और हमें संतुष्टि अंदर से नहीं है तो आप लोगों को भी संतुष्टि नहीं होगी। तो गोस्वामी तुलसी बाबा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल महतनोती, भाषा दे रहे हैं। अब 5 सोरठे में महाराज गोस्वामी तुलसी बाबा ने पंचदेवों की उपासना की है, पंचदेवों को प्रणाम किया है, और पंच का ही प्रपंच है संसार में, जानते ही आप। हमारे सनातन धर्म में आज गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी ने 5 देवों की उपासना बताई है। अगर हम इन 5 देवों की उपासना कहीं न कहीं कर रहे हैं तब तो हम शुद्ध सनातनी हैं, और नहीं कर रहे हैं तो बस कुछ नहीं, फालतू बातें हैं। इन 5 देवों के आश्रित यदि हम कहीं हैं तब तो सब बात ठीक है। सबसे पहले देव है भगवान सूर्य नारायण। सूर्य की उपासना का परिचय क्या है? बोले सूर्य की उपासना का मतलब है कि हमारा जीवन अंधकार में ना हो, हमारा जीवन प्रकाश में हो। सूर्य का काम है प्रकाश करना, सूर्य का काम है पोषण करना। हम दोषण करने वाले नहीं, हम पोषण करने वाले बने। वैसे हमारे 9 ग्रह हैं, और 9 ग्रहों में सबसे पहले ग्रह का नाम है सूर्य। सूर्याश्वेर मथिंद उच्च पदवीम। सूर्य की उपासना जो करता है उसके मस्तक पर एक अलग तेज होता है, और उसको उच्च पद प्राप्त होता है। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बड़ी बड़ी डिग्रियों को, बड़े बड़े पद को प्राप्त कर लेता है। जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह उच्च के होते हैं, जिसका सूर्य उच्च का होता है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ प्राप्त होता जाता है, उच्च पद उसको प्राप्त होते हैं। सूर्य नीच के हैं, परिचय है कि महाराज फिर वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, उच्च पद को नहीं प्राप्त कर पाता। और सूर्य की उपासना हम सबको करनी चाहिए। जगत के प्रत्यक्ष नारायण भगवान सूर्य नारायण ही हैं, हमको प्रतिदिन दर्शन देते हैं। दूसरे देव हैं श्री गणेश। गणेश का पूजन अभी आपको मैंने बताया ही था पहले ही कि बुद्धि के प्रदाता हैं गणेश। गणेश की पूजा करने का मतलब जीवन बुद्धिमता पूर्ण जिया जाए। शिव तीसरे देव हैं। 5 देवों की उपासना के अंतर्गत हम बता रहे हैं इन बातों को। तीसरे देव हैं शिव। शिव की उपासना का मतलब है कि सब में शिव का दर्शन हो, और है ही जितने भी संसार में दिख रहे हैं चैतन्य, उनमें चैतन्यता शिव के रूप में ही है। जिसमें शिव नहीं वह 100 हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, सब में शिव है। चौथे देवता हैं भगवान विष्णु। विष्णु का मतलब व्याप्नोति विश्वम इति विष्णु, जो विश्व में अणु अणु में, पूरे विश्व के अणु अणु में व्याप्त हो, उसी को विष्णु कहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट कथा सुनने का यदि आप लोग डबल लाभ चाहते हो तो ज्यादा कुछ मत करिए। जो गाया जाए यहाँ से, कोई अवार्ड तो मिलने वाला है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं यहाँ कैमरा CCTV लगा हुआ है, लाइव चल रहा है आपके सामने, क्या आपकी बेइज्जती हो जाएगी? गलत ही सही।
10 बार गलत गाओगे, 15 बार, 20 बार, 21वीं बार तो शुद्ध आ जाएगा। गाइए, चौपाइयों को गाइए, सीधा सीधा ही है, सरल है। भैया लोग गा रहे हैं साथ में हमारे, आप लोग भी गाइए, याद हो जाएगी बहुत सारी चौपाइयाँ आपको गाने से, गारंटी लेते हैं। 8-9 दिन में आपने अभ्यास किया, थोड़ा अगर गाया तो बहुत सुंदर। इतना घर पे पढ़ोगे, याद करोगे तो याद नहीं होगा। ये नवरात्रि का समय है और भगवती की शरण में बैठ करके व्यासपीठ के समक्ष गाएंगे तो अद्भुत भाव, इसलिए गाइए। तो विष्णु का अर्थ है जो पूरे विश्व में व्याप्त हो, और 5वें देव हैं हमारे भगवती दुर्गा आदि शक्ति माता, जिनके शरण में हम बैठे, जिनका समय, जिनका दिन चल रहा है इस समय। इन 5 देवों की उपासना हमें जरूर करनी चाहिए, ये आवश्यक है। जो सुमिरत सुधि होई गणनायक करिवर बदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल रहन, नील सरोरो श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सुममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन परने करो कृपा मर्दन मयन। जाहि दीन परने, यहाँ पर शिव वंदना पर गोस्वामी जी शिव जी की वंदना करते हुए एक बात बता रहे हैं, जो दीन पर दया करने वाले, ऐसो दीन दयालु मेरे बाबा, पर भरो खजाना पल भर में। जहि दीन पियारे वेद पुकारे, प्रभु सोती श्री भगवाना, ऐसे शिव जी हैं। तो बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, की सुहास सरत अनुरागा, गुरुपद पदुम परागा, भाइये सुरति सुहास सरत अनुरागा, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरति सुहास
तुलसी बाबा ने देवों को प्रणाम करने के बाद में अब गुरुदेवों को प्रणाम करना शुरू किया। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदो गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव के चरण कमल के पुष्प के पराग के समान हैं। उनके चरणों की धूल कमल के पुष्प के पराग के समान है, जिसमें सुरुचि है, सुवास है और सरस ही अनुराग होता है गुरु के चरणों में प्रणाम करने से। गुरु जी के चरणों की धूल अंजन के समान है। अंजन मतलब काजल के समान है। देखिए, धूल दो प्रकार की होती है। एक धूल हम रोड पर चलते रहते हैं और आंख में पड़ जाए तो खुली आंखें भी कई बार बंद हो जाती है नहीं हो जाती। किंतु एक धूल ऐसी होती महाराज कि जो बंद आंखों पर भी पड़ जाए तो बंद आंखें भी धुल जाती हैं। इस धूली की बड़ी महिमा है। ये धूली वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, महापुरुषों के चरणों की वंदना करने से जो धूली उड़ती है, महापुरुष जब हमारे घर में प्रवेश करते हैं उनके चरणों की धूली जब हमारे घर में पड़ जाती है तो वह धूली महाराज त्रिभुवन को पावन करने वाली होती है। वह धूली नेत्र ज्योति प्रदान करने वाली है। यथा सुवंजन आंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। सज्जनों, यथा सुअंजन आंज दृग, नेत्रों के लिए अंजन अर्थात काजल लगाने से नेत्रों पर नेत्र ज्योति बढ़ जाती है और नेत्रों का सौंदर्य भी बढ़ता है। तीन प्रकार के संसार में जीव बताए गए, विषयी साधक सिद्ध सयान। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करें साधक सिद्ध। साधक वे हैं जो भी साधना करते हैं, साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, और सिद्ध वे हैं जो साधना कर करके सिद्ध हो चुके हैं। तीसरे जीव को बताया सुजान। सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति। ये तीनों जीव कौतुक देखत शैलवन, कौतुक मतलब कौतूहलवश ही, शैलवन मतलब बड़े बड़े पर्वत पहाड़ को भी बड़ी सहजता से देख लेते हैं। कब? जब गुरुदेव के चरणों की धूली अपने मस्तक पर धारण करते हैं, अपने नेत्रों पर अंजन की भांति लगाते हैं। तब गुरु को प्रणाम करने के बाद में गोस्वामी तुलसी बाबा ने पहला प्रणाम पृथ्वी के ब्राह्मणों को किया है, पृथ्वी के देवताओं को किया है। ए जीवन दाऊं प्रथम जन समाज
जंगम तीरथ राजो जगम तीरथ राजो राम भगति बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सज्जनों, बंदव प्रथम महीसुर चरना, इस बात पर ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्रथम बंदन किसे कर रहे हैं? बोले महाराज ब्राह्मण पर। यहाँ प्रथम शब्द लगा रहे हैं, बंदव मतलब बंधन, प्रथम मतलब पहली बार। गोस्वामी बाबा से किसी ने कहा, महाराज प्रथम तो आप और को प्रणाम कर आए हो। कथा प्रारंभ हुई 1 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक वंदना प्रकरण ही तो चल रहा है। वो आगे और देवताओं को आप प्रणाम करा, फिर कह रहे हो कि बंदो प्रथम। ये प्रथम शब्द आपका क्या करें हम? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भैया भाव समझो। और देवताओं को जो हमने गणेश को, सरस्वती को, शिव जी को, गुरु जी को, है ना, सीता मैया को इत्यादि प्रणाम किया, वे सब स्वर्ग के देवता होंगे, वैकुंठ के देवता होंगे, किंतु पृथ्वी का देवता तो प्रथम ब्राह्मण ही है। बोल ब्राह्मण्य देव भगवान की। तो बंदाऊं प्रथम महीसुर चरना। मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता। अच्छा ब्राह्मणों को प्रणाम क्यों है भाई? कोई क्वालिटी होगी, क्या क्वालिटी उनमें होती है? तो बोले महाराज मोह जनित संशय सब हरणा। जितने भी मोह जनित संशय हैं वे सब दूर वो कर देते हैं। कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है भाई जो मिला देते हैं जिस करके जिससे मोह जनित संशय दूर हो जाता है? कई बार तो हम लोग समाज में देखते हैं कि बड़ी बड़ी कथा का उपदेश करने वाले, प्रवचन करने वाले महाराज खुद ही मोह में पड़े हैं। ये कहने सुनने की बात नहीं है। तो क्या है? बोले महाराज भगवान की कथा जो ब्राह्मण सुनाते हैं, उपदेश जो करते हैं भगवान का, उसी से संसार का जो मोह है वे नष्ट करते हैं और कोई दूसरा उनके पास साधन नहीं है। ब्राह्मण के मुख से जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, कथा तो कोई भी सुना सकता है, किसी से भी हम सुन सकते हैं, किंतु जब ब्राह्मण मुख से हम वेद से संपन्न ब्राह्मण, संध्या गायत्री से संपन्न ब्राह्मण, आचरणवान ब्राह्मण के श्री मुख से हम जब, निर्लोभी ब्राह्मण के मुख से जब हम उपदेश श्रवण करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, तो हमारा मोह दूर होगा, मोह नष्ट हो ही जाता है। और ब्राह्मणों को प्रणाम करने के बाद में सारा संसार गोस्वामी तुलसी बाबा को साधु में दिखाई पड़ा। साधु चरित शोभ चरित कपासु, साधु चरित शोभ चरित कपासु, साधु चरित
कपासु। संतों का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। संतों को उपमा दे रहे हैं किससे? कपास से। कपास कहते हैं रुई को। किसी ने कहा अरे महाराज, ना कोई सुगंध है उसमें और ना कोई अद्भुत उसका कलर है, उपमा देना ही था संतों का तो किसी और वस्तु से देते। कितने रंग बिरंगे पुष्प हैं, कितने सुंदर सुंदर, कितने स्वादिष्ट फल हैं, ऐसे किसी वस्तु से दिए होते। ये क्या है? बोले महाराज निरस विशद गुण में फल जातु। कपास निरस भी है, विशद भी है और गुण भी है और फल भी प्रदान करता है। किसान होता है, फल आ जाते हैं, जब तैयार होते हैं उसको काटा जाता है, इसके बाद मेरे से चलते हैं उस पर रुई पर, और महाराज रुई पर सुइयां चलती हैं, वस्त्र बनता है उसका। तो जिस मानव ने उसके ऊपर सुइयां चलाई उस मानव को सुख प्रदान करता है वस्त्र बन करके, उसके शरीर के रोम छिद्रों को ढकने का काम करता है। मानव के लिए तो इतना करता है, किंतु देव के लिए तो महाराज दीपक बन करके मंदिर में जल जाता है। ये कपास का कार्य है। ऐसे ही संत जन हमारे आपके यहाँ सदगृहस्थ में ही जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं और संसार के थपेड़े खाते 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 परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी कसौटी होती, बड़ी परीक्षा होती है। साधु बनना इतना सरल नहीं है। खोद खाद धरती सह काट कूट बन राय, कुटिल बचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। कुटिल वचन जो है ना वो संत सहता है, सबसे नहीं सहा जाता। तो प्रेमियों, कहने का भाव है कि देखो भाई, साधु बनना सरल नहीं। तो किसी को भी ले लो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, रैदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, जो भी संत हैं, चरित्र कभी वर्णन किया जाएगा। थपेड़े खाते खाते जब हार जाते हैं, थक जाते हैं एकदम, तब भगवान कहीं डोर पकड़ते हैं और फिर महाराज संतों का एक भाव और बताया कि जो संसार के जीवों का दोष अपने ऊपर ले ले, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। पर छिद्र मतलब पर व्यक्ति, पराये व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति का दोष अपने ऊपर ले ले, दुख अपने ऊपर ले ले, वही साधु है। नीरस विशद गुण में फल जात, तो जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। वंदनीय जहि जग जस पावा। ऐसे साधु समाज का वंदन, संतों का वंदन गोस्वामी तुलसी बाबा मानस में कर रहे हैं। संत समाज की वंदना की है और सत्संग की महिमा का भी वर्णन किया। जो सत्संग हम आप प्राप्त कर रहे हैं, ये सत्संग हमें आपको सब कुछ प्रदान करने वाला है। क्या क्या? बोले मति कीरति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। मति मतलब बुद्धि, कीर्ति मतलब यश संसार में, गति मतलब सदगति, भूति भलाई, सब तरफ से हमारी भलाई। जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकं वेद नयन पाऊ। सत्संग प्रभाव, लोकं वेद नयन सत्संग विवेक न होई, सत्संग
सब साधन भूला, सब साधन भूला। सत सुधरहि सतसंगत पाई, सत सुधरहि सतसंगत पाई, सत सुधरहि सतसंगत पाई, सत सुधरहि सतसंगत पाई। पारस परस दुघात सुहाई, पारस परस दुघात सुहाई, पारस परस दुघात सुहाई। बोले सत सुधरहि सतसंगत पाई। सत्संगति की महिमा क्या है? तो बोले महाराज, सठ व्यक्ति अर्थात दुष्ट व्यक्ति भी सुधर जाता है कब? जब सत्संगति पा जाता है। कैसे सुधरता है? तो बोले जैसे पारस पत्थर का स्पर्श करके लोहा सोना बन जाता है। पारस पत्थर को आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा। आप लोगों ने देखा? नहीं देखा। सुना है नाम? नाम तो हमने भी सुना, ये देखा नहीं। आप सोचोगे देखे होंगे।